छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, इन सब के बच्चे मौलिक शोध करने के अधिकारी हैं। किताबों में से चाटने के लिए पैदा नहीं हुए थे आप सब लोग, अपने दिमाग को खोलने के लिए, टू क्वेश्चन एवरीथिंग। विज्ञान का मतलब है हर चीज को चुनौती देना, चीजों को रट करके परीक्षा में थूकना नहीं, पर हर चीज को चुनौती देना, यह विज्ञान का पहला नियम है। ये देखिए, विद्युत मोटर हमारी 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम का एक अंग है। पाठ्यक्रम के अंग होने के बावजूद कोई बच्चा इसको नहीं बनाता। ये बहुत ही कम, शायद 1% या 2% बच्चे बनाते हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि एक बिल्कुल सरल तरीका है इस विद्युत मोटर को बनाने का। ये एक बैटरी है, और नई बैटरी है, क्योंकि किसी भी आउटपुट के लिए हमको इनपुट चाहिए। ये एक साइकिल का ट्यूब है, और ये 2 सेफ्टी पिन जुड़ी हुई है प्लस और माइनस के साथ। इस बैटरी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, और यहाँ पर एक छोटा सा चुंबक लगा है, और ये हमने कॉइल बनाई है। और अगर कॉइल को हम पिन के दोनों छेदों में डाल देते हैं तो एक बिल्कुल सुंदर मोटर बन जाता है। अगर आपके पास बैटरी हो तो 5 या 7 रुपए लगते हैं इसको बनाने के लिए। ये कोई अमीर स्कूलों का खेल नहीं है। ये आप लोग पहचानेंगे क्या चीज है, बोलिए जी। ये फर्टिलाइजर के, सीमेंट के बोरे होते हैं, गेहूं चावल के बोरे होते हैं, उनके प्लास्टिक के डोरे हैं, स्ट्रैंड्स हैं, 15-20 लेकर के गांठ लगा दी, और कुछ नहीं। अब इनको देखिए आप, अभी मैंने 3-4 बार इनको अगर ऐसे करा तो क्या हो गया, मेरे हाथ में विपरीत आवेश है, ये आकर्षित हो रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, हमारी बच्चे बहुत से छोटे से गांव से आते हैं, कहां से ग्लास रॉड लाएंगे, कहां से एम्बर लाएंगे, पर एक फटा पुराना बोरा अगर वो स्कूल में ले आए तो हर छात्र इसका आनंद ले सकता है, पूरा स्कूल आत्मनिर्भर हो सकता है। कभी जीवन में भूलेंगे नहीं स्थिर विद्युत क्या होती है। Using questions effectively in lessons to support learning is critical, but can be challenging for both teachers and students. They need opportunities to practice asking and answering questions. Questioning एक बहुत ही powerful. Questioning is very powerful. It has been practiced since the days of Socrates. If I ask good questions, I can explore and extend the knowledge of my students. बच्चे ने उत्तर नहीं दिया. If a student does not give an answer quickly, some teachers immediately spoon feed the answer. ये नहीं होना चाहिए बच्चे को. But I think that should not happen. निकाल कर. Instead, I give my students the time and space to find their own answer. यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस पे कुछ लिखा है? The teacher asks his students to identify whether the water in the glasses is hot, cold, or at room temperature. कैसे पता लगा बेटा, खड़े हो? सर जी मालूम दे रहा है सर जी। मालूम कैसे दे रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या चीज है जिससे तुम्हें पता लग गया कि हाँ ये ठंडा है, ये गर्म है? कैसे? सर जी उस वाले में से सर जी भाप निकल रही है। अच्छा, भाप निकल रही है। अच्छा, और
सर जी इस तरफ का सर जी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी झलक रहा है सर जी। बाहर? यस सर जी। अच्छा देख के तो बता दिया, और अगर छू के बताने को कहें तो बताओगे? यस सर। बैठो। अच्छा मैं 2 लोगों को बुलाऊंगा। हाँ बिटिया सावित्री, यहाँ आकर के ये ए और बी को हैं बताओ कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। कैसे भी बताओ बेटा, कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है, ए और बी में बताओ। सर जी ये वाला सर जी ठंडा है, सर जी ये गर्म ये ठंडा है गर्म है। वेरी गुड बेटा, चलो बैठ जाओ। Notice how the teacher uses questions to build a dialogue with his students, allowing them to think about and elaborate on their answers. और कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उससे रिलेटेड वो 1 मिनट का या 30 सेकंड का या 40 सेकंड का जो एक एक्सपेरिमेंट है उसको लाइव वहाँ पे परफॉर्म करें, वहाँ से वो अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें। राइट, तो सीधा सीधा एक आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, ये नहीं हो करके हम प्रकाश का जो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसको आप एक बार शो कर दो, लाइव शो कर दो, और ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसे ही हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं वो एक्सपेरिमेंट्स, हम लोगों ने ऐसे ही डिज़ाइन किए हैं कि वो 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर में वो हो जाए। आप एक बार उसको शो कर दो कि इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, ऐसे लाइट बेंड होती है तो उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। उसके बाद फिर अपना आप इक्वेशन थ्योरी जो डायग्राम बोर्ड पे बनाना है वो करो। तो इस तरह के हम लोगों ने काफ़ी कम कॉस्ट भी आता है। ग्रेड कार्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं, अक्सर उनकी लर्निंग कमज़ोर होती है। अक्सर लर्निंग और मार्किंग अलग है, अलग चीज़ है। तो मार्क्स के ऊपर अगर मेरा ध्यान रहेगा तो मेरी लर्निंग होगी, इसके चांसेस कम है। और जो आप अपने हाथ से काम करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो वो ना केवल आपके दिमाग में जाता है, आपके दिल में भी जाता है। और हमारे हाथ, हमारा मस्तिष्क और हमारा दिल, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हम जो कुछ भी करके सीखते हैं वो ज्यादा पुख्ता होता है, वो ज्यादा गहराई तक उसकी पैठ होती है। यदि आपके घर में स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में आप ब्राउजर में जाकर arvindguptatoys.com टाइप कीजिए। जब आप इसे टाइप करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि एक विंडो खुल जाती है जो उनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के आप सबसे नीचे जाकर देखिए टॉयज फ्रॉम थ्रैश, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये जो थर्ड ऑप्शन, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है टॉयज फ्रॉम थ्रैश, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। इसमें से आप अपनी भाषा चुन लीजिए और आप जैसे कि देख सकते हैं कितने विभिन्न तरह के इसमें प्रयोग दे रखे हैं छोटे छोटे। तो आपका जो भी मन करे, जिस भी एक्टिविटी को चुनने का मन करे, उस एक्टिविटी को उसमें से चुन सकते हैं। उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप किसी भी एक एक्टिविटी के नाम पर क्लिक करते हैं, जैसे कि इसमें थर्ड CD हॉवरक्राफ्ट पर क्लिक किया गया है, तो अब आप देखेंगे कि एक YouTube विंडो खुल जाएगी उस एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग, उस एक्टिविटी से संबंधित। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एक YouTube विंडो खुल गई है। इसमें उस एक्टिविटी को करने के बारे में आप किस तरह से उस एक्टिविटी को कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। आप इसे सुन सकते हैं और उससे समाचार आपसे बना सकते हैं। धन्यवाद। इसके लिए आपको एक गुब्बारा, रबर, अगर कुछ भी ना सीखें इस लेक्चर में, इसको जरूर बनाएं।